इस कहानी की शुरुआत होती है चली से, जहां पर हमें चली के एक रिमोट एरिया को दिखाया जाता है। यहाँ पर एक बहुत बड़ी माइन है। आसपास रहने वाले सभी लोग इस माइन में काम करके अपना गुजर बसर करते हैं। और आज 5 अगस्त सन 2010 को दिखाया जाता है कि गांव के कुछ लोग एक बार फिर हर रोज की तरह माइन के अंदर काम करने के लिए जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ माइन के इंजीनियर को यानी कि सेफ्टी ऑफिसर को दिखाया जाता है, जो माइन के ऑनर के पास जाता है और उसे बताता है कि मुझे माइन के अंदर कांच का एक टुकड़ा मिला। दरअसल जब ये पहाड़ों को जमीन को खोदते हैं तो वहां पर चांद बुझकर कांच के टुकड़े लगा देते हैं, ताकि जमीन के अंदर अगर कोई भी पत्थर खसके तो कांच टूट जाए और उन्हें पता चल जाए। वो कहता है कि हमें माइन का काम बंद कर देना चाहिए, लेकिन माइन का जो ऑनर होता है वो कहता है कि हम ऐसा नहीं कर सकते, तुम्हें काम को चालू रखना होगा। वहीं दूसरी तरफ हमें उस ट्रक को दिखाया उसमें 30 लोग माइन के अंदर गाड़ी से चले जाते हैं। ये माइन इतनी बड़ी होती है कि उन्हें अपनी जगह में पहुंचने में कई घंटे लग जाते हैं और अब ये जमीन से 1700 फुट नीचे हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी माइनर्स हैं जो इनसे भी 600 फुट नीचे हैं। पिछले 10 सालों में उन्होंने इनको बहुत अंदर तक खोद दिया है। भाई सेफ्टी ऑफिसर को दिखाया जाता है जब वो माइंड के अंदर आता है तो उसे वहां पर कांच के और भी कई सारे टुकड़े दिखते हैं, जिसे देखकर वो डर जाता है और तभी उसे दीवार पर एक बहुत बड़ी दरार भी दिखती है। लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकता, वो काम नहीं रोक सकता। इनके ऑनर्स ने आर्डर दे होते हैं कि काम चालू रखना होगा। अब जमीन से 1700 फुट नीचे है, जहां पर 33 माइनर्स काम कर रहे होते हैं। तब ये अचानक वहां पर जमीन नलना शुरू हो जाती है। रब के सब पूरी तरह से घबरा जाते हैं। सेफ्टी ऑफिसर यहाँ पर आता है और उन सबको गाड़ी में बिठाता है और यहाँ से निकालने की कोशिश करता है। लेकिन तभी आगे चट्टान गिरने की वजह से जिस रास्ते से ये बाहर जा सकते थे वो पूरी तरह से बंद हो जाता है। अब इन्हें क्या करना चाहिए? तभी ये डिसाइड करते हैं कि इन्हें 600 फीट और नीचे जाना चाहिए, जहां पर दूसरे माइनर्स काम कर रहे हैं, क्योंकि वहां से भी निकलने का एक रास्ता होता है। ये अपनी लेकिन तभी ये देखते हैं कि 2 और माइनर्स हैं जो गाड़ी के पीछे भाग रहे होते हैं। एनी में एक होता है जिसका नाम मारियो है। मारियो इन दोनों के हाथ को पकड़ कर ऊपर खींच लेता है और अब ये जब 600 फुट और नीचे जा रहे होते हैं तभी उनके सामने एक दूसरी गाड़ी आ जाती है, जो उन माइनर्स की गाड़ी होती, जो उनसे 600 फीट नीचे काम कर रहे थे। और असल वहां भी चट्टान गिरने की वजह से वहां का जो रास्ता था वो पूरी तरह से ब्लॉक हो चुका था और अब इनके सामने जो सड़क होती है वो भी फटना शुरू हो जाती है। इसीलिए सबके सब अपनी जान बचाकर गाड़ी से उतरकर एक नारे हो जाते हैं और इससे पहल उनके सामने एक बहुत बड़ी चट्टान आकर गिरती है, जो रास्तों को पूरी तरह से ब्लॉक कर देती है। ये चट्टान इतनी बड़ी होती है कि इसका धमाका और तक सुनाई देता है और ऊपर भी सबको समझ में आ जाता है कि नीचे कोई हादसा हो चुका है और अब ये सब के सब अंदर फिनस चुके हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी अनाउंसमेंट। अगर आप साई-फाई, सर्वाइवल और हॉरर मूवीज के शौकीन हैं तो हमारे दूसरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वहां पर हम और साई-फाई मूवीज अपलोड करते हैं। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जाके हमारे दूसरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। चट्टान गिरने की वजह से कई लोग जख्मी हो चुके होते हैं। वो अपने साथियों की मरहम पट्टी करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास पूरी फैसिलिटी नहीं होती। और तभी जब यहाँ से पूरी तरह से धूल हट जाती है तो मारियो देखता है कि उनके रास्ते पर एक बहुत बड़ी चट्टान नाकर गिर चुकी है, जिसे खोदना या उसके दूसरी तरफ छाना पूरी तरह से नामुमकिन है। वही हमें माइन के बाहर दिखाया जाता है कि इन सभी माइनर्स की फैमिली माइन के बाहर इकट्ठा हो चुकी हैं, क्योंकि सबको पता चल चुका होता है कि माइन के अंदर हद सावा है और माइन के अंदर जो लोग हैं वो वहां पर फंस चुके हैं। मीडिया के जरिए ये न्यूज़ पूरी दुनिया में आपकी तरफ फैल जाती है। वहीं हमें माइंड के अंदर दिखाया जाता है, जहां पर सुपरवाइजर जिसका नाम लविस है वो सभी लोगों को गनता है। उससे पता चलता है कि यहाँ पर ये 33 लोग हैं। अब यहाँ पर एक रेफ्यूजी एरिया भी होता है जो इसी तरह के हादसों के लिए बनाया गया होता है, लेकिन वो कहता है कि वहां पर सिर्फ 30 लोग जा सकते हैं और हम 33 लोग हैं। अब इनके साथ जो मारी होता है वो कहता है कि यहाँ पर चमनियां भी बनी हुई हैं, अगर हम चाहें तो चमनियों से बाहर जा सकते हैं, क्योंकि वहां पर सीढ़ियां होंगी। इसीलिए सुपरवाइजर लविस अपने साथ 29 लोगों को लेकर रेफ्यूजी एरिया की तरफ निकल पड़ता है, जबकि मारियो अपने साथ 2 लोगों को लेकर चमनी की तरफ निकल पड़ता है। और जल्दी ये तीनों के तीनों चमनियों तक पहुंच जाते हैं, जहां पर मारियो चमनी की सीढ़ियों से ऊपर जाने की कोशिश करता है। और जब वो सीढ़ी से थोड़ा सा ऊपर जाता है तो वो देखता है कि ऊपर सीढ़ियां है ही नहीं। दरअसल अर्तक को उख के जो झटके आए थे, शायद इस वजह से सीढ़ियां पूरी तरह से टूट और अब ये तीनों के दिनों यहाँ पर हताश हो जाते हैं। वहीं 30 लोगों को दिखाया जाता है जो रिफ्यूजी एरिया तक पहुंच जाते हैं। वहां पर वो देखते हैं
कि उनके लिए खाने की सप्लाई वहां पर बहुत कम होती है और ना ही उनके पास दवाइयाँ होती हैं। और अब मारियो भी अपने साथियों के साथ इसी रिफ्यूजी एरिया में पहुंच जाता है। इन सबको नहीं पता कि उन्हें कोई यहाँ पर बचाने आएगा भी कि नहीं, क्योंकि ये सब के सब जमीन से बहुत नीचे होते हैं। अब जब ये सब अपनी सोच में डूबे होते हैं, ये तभी एक बार फिर से यहाँ पर जमीन हिलना शुरू हो जाती है। सबकी सांसें थम जाती हैं। उन्हें लगता है कि अब उनकी जिंदगी का अंत आ चुका है। इन्हें अपने आगे अंधेरे के अलावा और कुछ भी नहीं दिखता। और ये सब के सब गार्ड से परियर करते हैं और तभी उर्थ को एक अपने आप ही रोक जाता है। वही माइंड की बाहर दिखाया जाता है जहां पर इन तीन लोगों की फैमिलीज वाले आ चुके हैं। वो माइंड के लोग उसे ऑफिसर से पूछना चाहते हैं कि अंदर क्या हो रहा है, लेकिन वो अपनी गन निकाल कर इन सबको भगाने की कोशिश करते हैं, पर वो लोग वहां से नहीं जाना चाहते क्योंकि उनके अपने माइंड के नीचे फंसे हुए हैं। इसीलिए ये वहां पर शूर करना शुरू कर देते हैं और पहाड़ पूरी रात खड़े रहते हैं। अगली सुबह हमें एक माइंड अफी प्रेसिडेंट के पास जाता है और उन्हें बताता है कि माइंड के अंदर कई लोग फंस चुके हैं, हमें उनकी मदद करनी चाहिए। प्रेसिडेंट कहता है कि ये काम माइंड के ऑनर्स का है। दरअसल ये सारी की माइंड अफसर कहता है कि उनके पास इतनी एडवांस मशीनें नहीं हैं जिससे वो लोगों को बचा सकें। आपको उनके लिए कुछ करना चाहिए। अगर आप इन सभी लोगों को बचा लेते हैं तो इंटरनेशनली आपका नाम होगा, क्योंकि ये खबर पूरी दुनिया में फैल चुकी है। प्रेसिडेंट को माइंड अफसर की ये बात सही लगती है और वो कहता है कि तुम उन्हें बचाने के लिए कुछ भी करो। अगली सुबह दिखाया जाता है कि माइंड ऑफिसर इस माइंड के बाहर पहुंच जाता है, जिस माइंड के अंदर 33 लोग फंसे हुए हैं। वहां पर वो उन सभी की फैमिलीज को यकीन दिलाता है कि वो इन सबको बचा लेंगे। और अब वो अंदर माइंड के ओनर के पास जाता है और कहता है कि हमें उन 33 लोगों को बचाना होगा। लेकिन माइंड का ओन अंदर बहुत बड़ा हादसा हुआ है। मुझे नहीं लगता कि अंदर कोई भी बचा होगा। और जिस जगह जमीन की जिस गहराई पे वो सब काम कर रहे थे, वहां तक पहुंचना पूरी तरह से नामुमकिन है। वैसे भी वहां पर सिर्फ 3 दिनों का खाना है और हमें वहां पहुंचने में कई महीने लग जाएंगे। और तब तक अगर हम वहां पहुंच भी गए तो वो सब के सब भूख से मर चुके होंगे। और अब मिनिस्टर ऑफ माइंड यानी कि माइंड ऑफिसर को भी यकीन हो जाता है कि माइंड का जो ऑनर कह रहा है वो बिल्कुल सही कह रहा है। वो बाहर जाता है और लाउड स्पीकर पर सबको कहता है कि हम इस ऑपरेशन को शुरू नहीं कर सकते। इनके अंदर कोई भी जिंदा नहीं होगा। और तब भी एक लेडी जिसका भाई नीचे माइंड में फंसा होता है, वो इस ऑफिसर को एक जोरदार थप्पड़ मार दी है, क्योंकि उसे अभी भी यकीन है कि उसका भाई नीचे जिंदा है। और यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो सब के सब चलाना शुरू कर देते हैं। वो सब इस मिनिस्टर ऑफ माइंड से कहते हैं कि हमारे रिश्तेदारों को, हमारे अपनों को बचा लो। माइंड ऑफिसर जब उनकी ऐसी हालत देखता है तो दही करता है कि वो इन सब की मदद करेगा। और प्रेसिडेंट की मदद से यहाँ पर एक माइंड इंजीनियर को बुलाया जाता है, जो स्कैन करके माइंड ऑफिसर को बताता है कि नीचे रेफिज एरिया में 33 लोग फंसे हुए हैं। दरअसल एक बहुत बड़ी झटलान गिरने की वजह से पूरी की पूरी माइंड, और अब हमें उन्हें डरल करके ऊपर निकालना होगा। वही माइंड के अंदर दिखाया जाता है जो खाने के लिए एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं। और दबी मारियो कहता है कि हम सबको खाना बचाकर खाना होगा। जब तक कि हमारे लिए यहाँ पर कोई मदद नहीं आ जाती, तब तक हमें कम से कम खाना होगा। ये एक दिन में 2 घंटे दूध और 1-2 कुकीज खाकर ये अब सर्वाइव करना शुरू कर देते हैं। माइंड के बाहर बहुत बड़ी उनको बुलाया जाता है ताकि ड्रिल करके उनसे कांटेक्ट किया जा सके। लेकिन यहाँ पर चट्टान इतनी ठोस होती है कि उस पर ड्रिल करने में इंजीनियर को बहुत तकलीफ आ। ड्रिल्स टूट जाती हैं, लेकिन फिर भी वो दिन रात ड्रिल करता रहता है। माइनर ऑफिसर ने यहाँ पर इन लोगों के रिश्तेदारों के लिए, जिनके अपने लोग नीचे फंसी हुए हैं, कैंप का भी इंतजाम कर दिया होता है, क्योंकि उनमें से कोई भी घर वापस नहीं जाना चाहता। वही रिफ्यूजी एरिया में इन 33 लोगों को जब ड्रिल की आवाज सुनाई देती है तो वो सबके सब खुश हो जाते हैं। इन सब के अंदर बचने की एक क्या घुटती है। धीरे धीरे वक्त बीतता है और उन्हें आज 12 दिन हो चुके हैं। 12 दिनों से लगातार ड्रिल हो रहा है और ड्रिल उसके हाथ तक पहुंच आता है जहां पर रेफ्यूजी एरिया है। लेकिन इन 33 लोगों की किस्मत बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती, क्योंकि ड्रिल मशीन ने जहां पर छेद किया होता है वो इस जगह से 12 मीटर दूर होता है। यहां तक ये नहीं पहुंच सकते। यानी कि इतने दिनों की जो मेहनत थी पूरी तरह से बेकार हो गई। साथ ही अब इन 33 लोगों का खाना लगभग पूरी तरह से खत्म हो चुका है। बस अब उनके पास एक और दिन का खाना बचा है। वही इंजीनियर भी अपने पूरे हथियार डाल देता है। वो कहता है कि चट्टान बहुत मजबूत है, दोबारा ट्रेल नहीं किया जा सकता। हालांकि माइंड मिनिस्टर उसे कन्विंस करने की कोशिश करता है कि तुम्हें उनकी मदद करनी चाहिए, उनकी फैमिलीज बाहर हैं, हमसे बहुत उम्मीद है। लेकिन इंजीनियर उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता और वहां से चला जाता है। रात को एक बार फिर से इंजीनियर माइंड मिनिस्टर के पास आता है और वो कहता है कि हम एक बार फिर से ड्रिल करेंगे। और अब ये दूसरी जगह से ड्रिल करना शुरू कर देते हैं।
ठूस चट्टान की वजह से उन्हें डरल करने में बहुत मुश्किल आ रही होती है। वही माइंड के अंदर दिखाया जाता है जो सबके सब अपनी तरह से हताश हो चुके हैं। ये सबके सब अब मौत का इंतजार कर रहे होते हैं क्योंकि उनका खाना कई दिन पहले खत्म हो चुका है। भारियों जब लेटा होता है तभी उसके ऊपर एक पानी की बूंद घटती है। अरसल ऊपर से जो दूसरा डरल किया था वो बिल्कुल सही जगह पर वाह होता है, जिस वजह से डरल यानी कि चहद इस जगह हो जाता है जहां पर ये 33 लोग फंसे हुए हैं। और जब ये डरल को यानी कि चहद को देखते हैं तो सबके सब खुश हो जाते हैं और उनके अंदर एक बार फिर से जाने की उम्मीद जाग उठती है। अब डरल का जो सिरा नीचे यानी कि रेफ्यूजी एरिया में आया होता है, ये इस पर जोर जोर से मारना शुरू कर देते हैं। ऊपर जो माइंड मिनिस्टर होता है वो उसे सुन लेता है। साथ ही ये डरल के मुना पर एक नोट भी बना देते हैं। इसमें मैसेज लिखते हैं कि हम सब यहाँ पर जिंदा हैं। और जब डरल की रोड को ऊपर खींचा चाहता है तो वो नोटिस सब पढ़कर बहुत खुश हो जाते हैं। इन लोगों के जितने भी रिश्तेदार बाहर होते हैं, इन सब की आंखों में आंसू आ जाते हैं क्योंकि ये सब भी उम्मीद खो बैठे थे, लेकिन अब भी उन्हें यकीन इनके अपनों को बचा लिया जाएगा। मीडिया के जरिए ये बात पूरी दुनिया में फैल जाती है और अब अलग अलग कंट्री से कई लोग इनकी मदद के लिए यहाँ पर पहुंच जाते हैं। नासा उनके लिए एक खास ट्यूब भेजती है, जिस ट्यूब के जरिए उन तक नीचे खाना, पानी और ज़रूरत की चीज़ें भेजी जाती हैं। साथ ही ने वीडियो कॉल से कनेक्ट भी किया जाता है, जिसे अंदर फंसे सभी लोग अपने अपने लोगों से बाहर बात करते हैं। साथ ही चली गई जो प्रेसिडेंट होते हैं वो भी इन 33 लोगों से बात करते हैं। वो इन्हें यकीन दिलाते हैं कि इस बार जो क्रिसमस आएगा तुम अपनी फैमिली वालों के साथ मनाओगे, जिसे सबके सब बहुत खुश हो जाते हैं। अब जो ऊपर इंजीनियर होता है वो इन 33 लोगों को बाहर निकालने के लिए बचाने के लिए 3 अलग अलग प्लेन्स बनाता है ताकि अगर एक या दो प्लेन खराब भी हो जाए तो तीसरे प्लेन से उन्हें बचाया जा सके। अब उन्हें बचाने के लिए काम शुरू किया जाता है, लेकिन जल्दी उनका प्लेन एक और प्लेन तो पूरी तरह से खत्म हो जाते हैं, यानी कि वो पूरी तरह से फेल हो चुके हैं और अब उनके पास प्लेन 3 बचा हुआ है। मैंने काफ़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, लेकिन इंजीनियर एक बार फिर से इस प्लेन को शुरू करके अपने काम को एक बार फिर से शुरू कर देता है। पर अब बड़ी मुश्किल ये होती है कि जो चट्टान नीचे माइन के ऊपर गिरी थी अब वो धीरे धीरे नीचे खसक रही है, यानी कि जल्द से जल्द इन सबको ऊपर लाना होगा, नहीं तो ये सब के सब चट्टान के नीचे दब जाएंगे। लगातार ड्रिलिंग करने के बाद ये इस चट्टान तक पहुंच जाते हैं जो माइन के ऊपर गिरी थी। वो बहुत ज़्यादा ठोस होती है, इसीलिए उसकी पर ड्रिल नहीं हो रहा होता और इंजीनियर माइंड के अंदर फंसे माइनर से बात करता है और तब वो इंजीनियर को कहते हैं कि हमें नीचे एक धमाका करना होगा जिससे चट्टान टूट जाएगी। हालांकि ये बहुत खतरनाक होता है, लेकिन उनके पास अब कोई भी रास्ता नहीं होता और ये उस चट्टान पर एक धमाका करते हैं। उसका मतलब ये है कि अब ड्रिल पूरी तरह से हार पार किया जा सकता है। आज इन सबको फंसे भी यहाँ पर पूरे नेस्ट में जाने के लिए तैयार हो जाता है। जाने से पहले वो बहुत ज़्यादा इमोशनल होता है क्योंकि उसने अपनी ज़िंदगी के 59 दिन यहाँ पर बिताए थे। उसके साथ ही अब भी वहाँ पर है और इसके बाद उसे कैप्सूल ने बिठाकर ऊपर खींचा जाता है। पर्दा भी अचानक रास्ता, इस वजह से कैप्सूल के अंदर इस माइनर को सांस लेने में बहुत तकलीफ होती है, लेकिन एक बार फिर से कैप्सूल को नीचे करके ऊपर खींचा जाता है, जिस वजह से वो आदमी बाहर आ जाता है और एक एक करके अगले 24 घंटों में सभी लोगों को यहाँ से बचाकर निकाल दिया जाता है। और इस तरह से इन 33 लोगों को जिन्होंने जीने की उम्मीद पूरी तरह से खो दी थी, इन सबको बचा लिया जाता है। मौत का इस तरह से सामना करने के बाद अब उन सबको जिंदगी के मानी असल में पता चलते हैं। उन्हें पता चलता है कि जिंदगी में खाने की क्या वैल्यू होती है, अपने लोगों की क्या वैल्यू होती है, जिंदगी का तोहफा जो खुदा ने हमें दिया है इस तोहफे की क्या वैल्यू है। हमें जिंदगी में हर एक पल को जीना चाहिए ताकि भाग दौड़ के जिंदगी में हमेशा भागते रहना चाहिए अलग। ऐसा करने से कुछ लोग अपनी जिंदगी में अचीव तो कर लेते हैं, लेकिन वो जिंदगी जीना भूल जाते हैं। इसी सीन के साथ इस मूवी का सच्ची कहानी का एंड हो जाता है। अगली कहानी आप किस मूवी पर सुनना चाहते हैं मुझे नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताना, क्योंकि मैं आपके कमेंट्स पढ़ता हूँ और आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का बहुत बहुत शुक्रिया।